डोमिनोज जैसा वेज पिज़्ज़ा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेज पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले बनाते हैं इसके लिए सॉस। हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये लेते हैं 4 बड़े आकार के टमाटर और इनको हम साफ़ करके इसमें क्रॉस टाइप कट लगाएंगे और उबलते हुए पानी में इनको हम डाल लेते हैं। तो इनको अच्छे से एक उबाली हम लगा लेते हैं और इनका छिलका हल्का सा श्रिंक होगा तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। पिज़्ज़ा हम घर में बनाएंगे तो इसकी सॉस भी हम घर पर ही बनाएंगे। इस तरह से हम इनको ठंडे करने के बाद छील लेते हैं और इसके सीड्स इसमें से निकाल के अलग कर लेंगे और इनको हम बारीक चॉप कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही बढ़िया, जिससे हमारा पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी और यम्मी हो जाएगा। इस तरह से हम इसके सीड्स निकाल लेते हैं। अब हम मिक्सी में इनको ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक बारीक पल्प बना लेंगे। और इसके लिए हम गैस पर रखते हैं नॉन स्टिक फ्राइंग पैन और पल्प हमने एक बॉल में निकाल लिया। इसके लिए रेड चिल्ली पाउडर, नमक, चीनी के दाने, चिल्ली फ्लेक लेते हैं और हम फ्राइंग पैन के अंदर डालते हैं एक बड़ा चम्मच मक्खन का। मक्खन को मेल्ट होने के बाद इसके अंदर गिरते हैं बारीक चॉप की हुई लहसुन। उसको हम कुछ सेकंडों के लिए सॉटी कर लेते हैं। इसके साथ ही हम बारीक कटी हुई प्याज, चाइनीज़ रेसिपी बनाने के लिए हम चॉपिंग बहुत ही बारीक करते हैं। अब इसके साथ ही हम प्याज को भी सॉटी कर लेते हैं। हल्के गुलाबी रंग की प्याज हमारी सॉटी हो गई। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटो पल्प जो हमने अभी मिक्सी में बनाया। इसको भी इसके साथ अच्छे से चला लेते हैं। इसके अंदर हम एक उबाली आने देंगे। अब इसके अंदर डालते हैं बाकी इंग्रेडिएंट, जिसके अंदर हम डालेंगे ये चिल्ली पाउडर, ये डालते हैं चिल्ली फ्लेक और ये इसके अंदर हम डालेंगे नमक और ये डालेंगे हम इसके अंदर थोड़े से चीनी के दाने। एक बड़ा चम्मच हम डालेंगे टोमेटो केचप और सब चीज़ों को एक साथ हम चला लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस हमारी तैयार हो रही है। अब इस तरह से ये इतनी कलरफुल सॉस हमारी बन रही है, टेस्टी और यम्मी। इसको भी हम एक उबाली दे लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं हम ऑर्गेनो। पिज़्ज़ा सॉस की खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है और इस तरह से एक बड़ी उबाली देने के बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि ज़्यादा पतली ना हो ये और पिज़्ज़े पे लगाने के बाद अच्छे से सेट हो जाए। तो पिज़्ज़ा सॉस इस तरह से हमारी तैयार होती है। इसको हम ठंडा कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं पिज़्ज़े की फिलिंग, जिसके लिए हम इसमें पनीर लगाएंगे। तो पनीर को हम थोड़े से देसी घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। पनीर के हम बारीक क्यूब काट लेते हैं और सिम फ्लेम पर इसको हम सॉटी करेंगे। क्रिस्पी और अच्छे सॉफ्ट पनीर उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया लगेंगे। ये डालते हैं हम नमक, थोड़ी सी डालते हैं चिल्ली फ्लेक। ये सब हम अपने स्वाद अनुसार ही डालेंगे, कम या ज़्यादा। अब हम इसको अलटते पलटते हुए पनीर को हल्के गुलाबी रंग का सॉटी कर लेंगे। ये करेंगे हम सिम फ्लेम पर। और इस तरह से पिज़्ज़ा के लिए हमने अपने पनीर को सॉटी किया और इसके लिए हम कलर्ड कैप्सिकम लेंगे, उनको भी हम बारीक चॉप कर लेते हैं। और देखिए हमारे पनीर का कलर धीरे धीरे चेंज होता है और इस तरह से हल्के गुलाबी रंग के पनीर हमारे सॉटे होते हैं और इनको भी हम अच्छे से बनाने के बाद एक तरफ रख लेते हैं। अब ये लेते हैं इंग्रेडिएंट, जिसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस, ये बॉइल्ड कॉर्न, ये लेते हैं पनीर फ्राई और ये लेते हैं मिक्स हर्ब्स और चिल्ली फ्लेक, कलर्ड कैप्सिकम और साथ में लेते हैं पिज़्ज़ा बेस। तो चलिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा बेस के ऊपर लगाते हैं सॉस और अच्छे से इसके ऊपर फैलाते हुए हम सॉस को लगा लेंगे। पिज़्ज़ा हम पैन के अंदर बनाएंगे, माइक्रोवेव में नहीं बनाएंगे। तो इसलिए हम नॉन स्टिक फ्राइंग पैन को गर्म होने के लिए रख देते हैं और इस तरह से सॉस को हम अच्छे से चारों तरफ फैला लेते हैं। अब हम इसके ऊपर करेंगे स्टफिंग। कलर्ड कैप्सिकम को हम अच्छे से चारों तरफ कलर के हिसाब से लगा लेते हैं। कलर्ड कैप्सिकम को हम अच्छे से कलर के हिसाब से पिज़्ज़े को सजा लेते हैं।
पीला, हरा और लाल कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। इसके बीच में ही हम पनीर को भी लगाएंगे और बॉइल्ड कॉर्न। इस तरह से कॉर्न को भी हम इसके बीच में ही सेट करेंगे। और ये लगाते हैं पनीर के पीसीज। फ्राई पनीर के पीसीज इनके साथ बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और इस तरह से पिज़्ज़े को हमने अच्छे से सजा लिया। कितना कलरफुल पिज़्ज़ा हमारा बन रहा है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालेंगे चिल्ली फ्लेक और ये डालेंगे इसके ऊपर चिल्ली फ्लेक और इसके बाद डालते हैं मिक्स हर्ब्स और इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्रेटेड चीज़। चीज़ आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से लगाइए, जैसे हमने इनकी 1 लेयर ही लगाई है। चारों तरफ अच्छे से ग्रेटेड चीज़ को हम फैला लेते हैं और इसके बाद फिर से हम थोड़ा सा नमक, चिल्ली फ्लेक और ये हर्ब्स को अच्छे से फैला लेते हैं। गैस पर रखे हुए नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और पिज़्ज़े को करते हैं उसके अंदर सेट और ये 10 से 12 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। याद रहे कि पिज़्ज़ा हम सिम फ्लेम पर ही बनाएंगे और इस तरह से चीज़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया। 10 से 12 मिनट हो गए और पिज़्ज़ा हमारा होता है रेडी। अब हम करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन। तो इसको लेते हैं हम सर्विंग प्लेट में और इसकी करेंगे कटिंग। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस आसान सी रेसिपी को आप अपनी किचन में ज़रूर बना कर देखिएगा। ये रेसिपी कैसी लगी बताइए और तैयार हो जाइए।